क्या आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जब आप थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है? या फिर आप जब बहुत देर तक कहीं पर बैठ लेते हैं, बैठ जाते हैं और एकदम से उठने लग जाते हैं तो आपकी एड़ियों में दर्द रहता है? या फिर इस तरह से जब उठते हैं तो आप इस तरह से लंगड़ा के चलते हैं कुछ? क्या आपके साथ भी ये सब होता है? ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि या तो हमारी बहुत ज़्यादा जो हमारी थाइस की मसल्स है, हिप्स की मसल्स है, उनमें कमज़ोरी आ जाती है। और जब ये आसपास की मसल्स वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द रहने लग जाता है, जो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगी। ये और साथ ही साथ आपकी घुटनों की मसल्स को, थाइस की मसल्स को और हिप की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगी। क्योंकि जब हमारा पैरों में दर्द होता है तो उसका रीज़न यही होता है कि जो हमारी आसपास की मांसपेशियां हैं उनमें कमज़ोरी आ गई है, या फिर और सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमारी हिप्स की मसल या फिर थाइस की मसल्स कमज़ोर पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द रहने लग जाता है। और जब हम कहीं पर बहुत देर बैठ लेते हैं और एकदम से खड़े होते हैं तो हमारी एड़ियों में दर्द होता है। आप लोगों में से किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज करते हैं 4 यौगिक क्रियाएं। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। इट्स ए रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जन कल्याण के लिए। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ यौगिक क्रिया। पहली गलती जो आप क्या करते हैं कि जब भी कहीं पर बैठते हैं तो अगर आपके पैर जमीन से नहीं लगते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इस तरह से बैठ जाते हैं एड़ियों को उठाकर। ये बहुत बड़ी गलती है, आपने इस तरह से नहीं बैठना। सेकंड गलती क्या करते हैं, आप इस तरह से पैर के ऊपर पैर रखकर बैठते हैं। ये थोड़ा स्टाइलिश तो लगता है, लेकिन इससे क्या होगा, हमारे घुटनों पर और नीचे वाली जो नस नाड़ियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो आपको ये ऐसी क्रिया में भी नहीं बैठना है। दूसरे नंबर, अगर आप पैरों को इस तरह से करके बैठते हैं तो आपको ऐसे भी नहीं बैठना, पैर लटकाकर नहीं बैठना। आप नीचे कोई भी स्टूल या मुड्डा रख सकते हैं और तभी उसके ऊपर आप अपने पैर को रखें। क्रिया को आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पे बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठकर, कहीं पर भी आप अपनी इस क्रिया को कर सकते हैं जिसका ज़्यादा देर बैठने का काम है या फिर ज़्यादा देर खड़े होने का काम है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा देर कहीं पर बैठते हैं उसका सबसे ज़्यादा असर हमारी कमर पर पड़ता है और जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से वो नसें सारी स्ट्रेच हो जाती हैं और उनमें कमजोरी आने लगती है। तो शुरू करते हैं। इस तरह से कोई भी किसी भी चेयर पर आप बैठ जाएं और पैरों को लटकाना नहीं है। अब आपने बैठे बैठे क्या करना है, एड़ियों को ऊपर उठाएं, नीचे रखें, ऊपर उठाएं, नीचे रखें। इस तरह से कम आपने 15 से 20 बार आपने इसको रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको 10 टाइम्स करके दिखाऊंगी। आप धीरे धीरे अपनी टाइम लिमिट को बढ़ा दें। आप मिनिमम 10 काउंट्स तक शुरू करें, उसके बाद आप धीरे धीरे इसकी काउंटिंग को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप इसकी काउंटिंग को बढ़ाएंगे, आपकी जो पैरों की मसल्स है वो उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, पिंडलियों को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और जो घुटनों में दर्द है वो भी इससे धीरे धीरे चला जाएगा। और जो जब आप बेड से उतरते हैं आपकी एड़ियों में दर्द होता है वो भी इससे ठीक होगा। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, जब बहुत देर बाद आप कहीं से उठ कर बैठते हैं और आप जब उठ कर बैठते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है और आप लंगड़ा कर चलते हैं। ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, आप जैसे ही उठे किसी भी चीज का सपोर्ट ले लें। पहले तो जो भी आसपास आपके कोई भी चीज हो उसका आप इस तरह से सपोर्ट ले लें और जिस पैर में आपके दर्द है
आपके दर्द है उसको पीछे रखना है और जिसमें दर्द नहीं है उस पैर को आगे रखना है। ठीक है, जो पीछे व जो जिस पैर में दर्द है उसके घुटने को आपने नहीं मोड़ना है। जो पैर ठीक है उस पैर को आगे रखें। चेयर का या आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब क्या करना है, आपने पीछे वाले पैर को स्ट्रेच करके रखें। धीरे धीरे पैर को आगे करें। यहाँ पर 10 सेकेंड्स का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल आराम आराम से आना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, झटका नहीं देना। एक बार और करते हैं। इसको आपने कम से कम मिनिमम आपने 10 टाइम्स करना है और आप 15 से 20 बार इसको आराम से कर सकते हैं और ज़्यादा कर पाए तो बहुत अच्छा। बेंड करें घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, फिर से रिपीट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 10 काउंट्स तक आपने होल्ड करना है और आपने इसको 15 से 20 बार आपने रिपीट करना है। किसी भी चीज़ का आप सपोर्ट ले लें। पहले आप जब भी करें सपोर्ट लेकर करें और धीरे धीरे किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट होना छोड़ दें, तो आप धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। नेक्स्ट में क्या करना है, दोनों पैरों को इकट्ठे इस तरह से खड़े करें, बराबर सिर्फ 3 से 4 इंच का गैप रहेगा। अब एक पैर को उठाएं, उसको मोड़ें, होल्ड करें 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से करना है। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल आराम आराम से वापिस। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस दूसरे पैर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसे भी आपने 15-20 बार करना है और होल्ड आपने 10 सेकेंड्स का करना है। कभी भी कहीं किसी एक जगह से अगर आप उठते हैं तो हड़बड़ाकर नहीं उठना। पहले जो जितनी देर आप बैठे रहे हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारे पैरों को आराम मिलता है, तो हमारा शरीर उसको समझ नहीं पाता और जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही किसी दर्द को ठीक करने लग जाता है। लेकिन जब हम हड़बड़ाकर उठते हैं, हम अपने शरीर को, जैसे कोई गाड़ी मुड़ती है तो वो इंडिकेटर दिया जाता है। जब हम कहीं पर लंबे समय तक बैठते हैं तो हमें भी अपने शरीर को इंडिकेटर देना चाहिए कि अब हमें उठना है। कभी भी हड़बड़ाकर नहीं उठना और 1-2 ऐसे एक्सरसाइज करके ही आप बेड से उठें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरह से चेयर पर बैठ जाएं और पैरों को लटकाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है। धीरे धीरे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं आराम से। इसी तरह इसको भी आप 8 से 10 बार रिपीट करें और इन एक्सरसाइजेस को आप कम से कम दिन में 2 बार जरूर करें। ब्रीद इन, सांस भरे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। झटका नहीं देना कहीं भी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप देखेंगे क्योंकि जो सारे दर्द होते हैं या तो अर्थराइटिस की वजह से होता है या कोई मस्कुलर पेन की वजह से होता है। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे आपकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो नेचुरली ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। क्योंकि जब हमें दर्द होता है ना, थोड़ा दर्द होता है, हम मूवमेंट छोड़ देते हैं। हमें मूवमेंट को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम उस मूवमेंट को छोड़ देते हैं, वॉक करना छोड़ देते हैं दर्द की वजह से, इससे हमारे शरीर की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है और मसल्स दिन पर दिन बदतर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने शरीर को मूवमेंट देते रहना है ताकि वो और अच्छे से और बेहतर बने।
ताकि ना कि वर्स्ट हो। खड़े होएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। इसी तरह इस क्रिया को भी आपने कम से कम 15-20 बार करना है और दिन में 2 बार आपने हर क्रिया को रिपीट करना है। कुछ ही दिनों में देखेंगे जो आपका कमर का दर्द है वो दूर हो गया है, हिप्स की और थाइस की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिली है। अगर आपकी थाइस में दर्द रहता है वो भी इससे दूर हो गया है। अगर आपकी एड़ियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, वो भी इससे दूर हो जाएगा। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जब आपको आराम पड़ जाए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना आराम आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए